Hello everybody, hi, welcome to my channel Priya Singh and my name is Priya as you know. तो गाइस प्रीवियस वीडियोस में मैंने तो एक स्ट्रैटेजी बताया था। स्ट्रैटेजी के बाद मैंने बताया था केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा हाई वेटेज वाले हैं और उसको आप करोगे तो मैक्स टू मैक्स 30+ तो पक कर जाओगे। इसके बाद मैं लाई हूँ फिज़िक्स का इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है WBG में और इसका प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखा गया है तो इसको हमने वेटेज वाइज लाया है। ठीक है गाइस, तो आपको लेके चलते हैं। सबसे पहले तो पहला चैप्टर है मैकेनिक्स। पहला चैप्टर है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैकेनिक्स, जिसमें 30 से 35% क्वेश्चंस आता है। टॉपिक जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड है वो है लॉ ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, रोटेशनल मोशन एंड ग्रेविटेशन। रोटेशनल मोशन में आपको पूरा रोटेशन नहीं करना है, कुछ कुछ चीज़ होते हैं वो सब करना है। देन आपका नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें 15% क्वेश्चन देखा गया, 15% इसका वेटेज देखा गया। और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है ये कूलॉम्स लॉ, कैपेसिटर, ओम्स लॉ और किरचॉफ्स लॉ। इसमें कैपेसिटर पे डायरेक्ट कभी कभी पूछा है कि एनर्जी का, कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर रहता है, तो एकदम डायरेक्ट सवाल। और कूलॉम्स लॉ में, कूलॉम्स लॉ ही क्या होता है, ये होता है किरचॉफ्स लॉ पे बेस्ड डायग्राम दिया रहेगा, उसमें से आपको करंट और वोल्टेज फाइंड करना रहेगा। ये चीज़ रहता है बहुत ज़्यादा। देन आपका आता है मैकेनिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें कि आपका अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12% क्वेश्चंस रहता है, जिसका मेन टॉपिक है बायो-सैवर्ट्स लॉ, फैराडेज लॉ और लेंस थ्योरम। इस पे बहुत ज़्यादा लिटरली क्वेश्चन पूछा जाता है। बायो-सैवर्ट्स लॉ पे तो सबको पता होगा कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जे के लिए भी और WBJ के लिए, तो ये दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फैराडेज लॉ तो फ्रीक्वेंट हर एक क्वेश्चन में बेसिकली यूज़ हो ही जाता है। फोर्थ आता है आपका ऑप्टिक्स, जिसमें 10% रहता है। अगेन इसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शंस, लेंस फार्मूला, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करना है। मतलब आप चैप्टर करो तो पूरा टॉपिक मत देखो, लेकिन एटलीस्ट जो मेन टॉपिक है वो कर लो। देन आपका आता है मॉडर्न फिजिक्स। ये तो दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, सबको पता है। जेई हो, WBJ हो या अदर एंट्रेंस एग्जाम हो इंजीनियरिंग के लिए, सबके लिए मॉडर्न फिजिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसमें मेन जो टॉपिक है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और बोहर्स मॉडल और न्यूक्लियर फिजिक्स। फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट पे मैं अभी भी आपको लिख के दे सकती हूँ कि क्वेश्चन आता है, सबको पता है कि इस पे आता है और ये बोर्ड्स में भी पूछे जाते हैं इवन, तो सबको पता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देन थर्मोडाइनमिक्स, भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री की जान है थर्मोडाइनमिक्स और काइनेमेटिक थ्योरम। इसमें सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स और कार्नोट इंजन और हीट ट्रांसफर। इसका मेनली आप ना फॉर्मूला देखने ना, फॉर्मूला बेस्ड रहता है मेनली ये कार्नोट इंजन से और हीट ट्रांसफर से। उसके बाद आता है वेव एंड ऑक्सीलेशन, जिसमें भी 7 to 8% देखा गया कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें भी SHM और ये डॉपलर इफेक्ट और साउंड वेव इसमें मेन जो टॉपिक है। इसमें से भी मेरे लिए हिसाब से मेन टॉपिक जो देखा है वह है डॉपलर इफेक्ट और SHM, क्योंकि मैंने भी WBG दिया है तो मेरे को पता है ये चीज़। फिर आता है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, जिसमें 5 to 7%, ये आप स्किप भी कर सकते हो लेकिन ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें आपका सरफेस टेंशन, फ्लूइड मैकेनिक्स। मैं बोलूँगी ना कि आप फ्लूइड मैकेनिक्स पे ज़्यादा फोकस करना, सरफेस टेंशन में उतना नहीं देखते। सरफेस टेंशन से मतलब लाइक ये जेई में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन इसमें आप सिर्फ ये फ्लूइड मैकेनिक्स थोड़ा सा देख लेना। यही कुछ कुछ चैप्टर्स हैं, ये 8 चैप्टर्स जो आप शॉर्ट कर लेना। इसमें से नहीं भी तो आपको 15 to 20 क्वेश्चन दिख जाएगा। मॉडर्न फिजिक्स जो है ना, ये मॉडर्न फिजिक्स ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसका ही मेजर रहता है पोर्शन, मतलब इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रहता है। और ये ऐसा एक चैप्टर है फिजिक्स का जो आप एकदम तुरंत से कर सकते हो, तुरंत से मतलब आप पढ़ सकते हो फॉर्मूला लिख के, मतलब ज़्यादातर फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं, थोड़े से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट रहते हैं, तो आप ये कर सकते हो और इससे ज़्यादा क्वेश्चंस रहता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट छोड़ना नहीं है किसी को। देन ये फोर्थ रहा, ये आपका थर्ड है,
देन ये आपका सेकंड है, एंड देन ये फर्स्ट है। यही कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको करने हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप करो, इसका फॉर्मूला शीट बनाओ, कुछ मॉडर्न फिजिक्स का और मैकेनिक्स का, ऑप्टिक्स का, इसका आप फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चंस रहते हैं, तो फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला याद करो, हर दिन सुबह उठ के एक बार रिवाइज करो। जो मैंने स्ट्रैटेजी बताया था इससे पहले उसको फॉलो करो। लिख के है, गारंटीड है अच्छे मार्क्स आएगा। और इसमें है कि आपको ज़्यादा मार्क्स भी नहीं लाना रहता है, कम मार्क्स पे अच्छा रैंक आप देख सकते हो। लाइक अगर आप 80 भी लाते हो तो आप अंडर 2000 मार्क्स, अंडर 2000 अपना रैंक देख सकते हो, और मे बी अंडर 1500 और मे बी अंडर 1000, तो कुछ भी हो सकता है। इसमें आप इतना टारगेट नहीं करो, टारगेट करो आप 60 या 70 प्लस कर जाओ तो आपको काफ़ी अच्छा। अगर आप ज़्यादा पुर कर रहे हो टारगेट और आप डोमिसाइल हो, यहाँ के हो, वेस्ट बंगाल के हो, तो आप 50 भी करोगे ना तो आपको मिल सकता है, चांसेस है। और जो नॉन डोमिसाइल उनके लिए तो थोड़ा मुश्किल है, उनको तो अंडर 1000 ज़रूरी है लाना। तो इसको आप फॉलो करो, अंडर 1000 आ जाएगा। और अंडर 1000 के लिए मे बी आपको स्कोर लगेगा 60 और 70, तो इतना करो। फिजिक्स केमिस्ट्री में ज़्यादा फोकस करो, मैथ्स में थोड़ा कम दो, लेकिन उसको भी छोड़ना नहीं है, एंड करो। और बाकी इसके बाद भी अगर आप कुछ चाहते हो कि मैं कुछ और स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो मेरे को कमेंट करना। कुछ भी प्रॉब्लम हो मेरे को डीएम कर दो, मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हो, मेरे को इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, जो आप प्रेफर करते हो आप मेरे को करो। और कुछ भी पूछ सकते हो, इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है, कहाँ से रिसोर्सेज फॉलो करें, यूट्यूब चैनल्स, कुछ भी। और एडमिशन रिलेटेड भी प्रॉब्लम है तो आप वो पूछ सकते हो कि कहाँ कर सकते हैं, मैं आपको सजेस्ट कर दूँगी। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम हो आप मेरे को ईमेल करो, डीएम करो, और मेरे को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पक्का करो। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है।